हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम होम मेकर्स के पास मॉर्निंग टाइम में इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास में टाइम ही नहीं बचा है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आप लोगों से अपने मॉर्निंग टाइम को स्मार्टली कैसे यूज़ करें उनके टिप्स शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टिप्स अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले जब सुबह में मैं उठती हूँ तो उठने के बाद में सबसे पहले अपना लॉन्ड्री का काम करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं सबसे पहले लॉन्ड्री का कपड़ा लगा देती हूँ। जब मैं बाकी अपने काम करते रहती हूँ तब तक मेरे लॉन्ड्री के कपड़े भी धुल जाते हैं और मैं साथ ही साथ उन्हें सुखा देती हूँ। तो ये एक काम मेरा देखिए स्मार्टली हो जाता है और फिर इसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सबसे पहले अपने लिविंग रूम को साफ़ करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ खेलते हैं या कुछ भी है तो गेस्ट अगर कोई भी आते हैं तो सबसे पहले हमारे लिविंग रूम में ही एंटर करते हैं और हमारा लिविंग रूम ही बताता है कि हम अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने सोफ़े कवर, जो कुशन्स हैं, इन सभी को साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो कुछ ना कुछ ऐसा छूट ही जाता है। बच्चे जब खेलते हैं तो देखिए ऐसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लिविंग रूम में जो सेंटर टेबल होता है, अगर वो ग्लास का है तो वो गंदा हो ही जाता है। घर में बच्चे हैं, हम कुछ खाते पीते हैं, उस पर रखते हैं तो उसके दाग लग जाते हैं। तो उसे हर रोज़ सुबह में आप ऐसे कॉलिन से अगर एक बार क्लीन कर देंगे तो पूरे दिन के लिए वो साफ़ हो जाता है और आपको उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग का भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक बार क्लीन कर देने से बहुत ही ईज़िली वो साफ़ हो जाता है। हमें अपने रिमोट को भी हर दिन साफ़ करना चाहिए। हम अपने लिविंग रूम में जो भी शो पीसेस को रखते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें बहुत ही उसमें जो फाइन वर्क वाला होता है, बहुत ही जो बारीकी से काम होता है, वैसे शो पीसेस को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्लीनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। ऐसे शो पीसेस को रखें जो बहुत ही ईजीली साफ़ हो जाए और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो देखिए ऐसे चीज़ों को हमें अपने लिविंग रूम में ऐड करना चाहिए और डेली बेसिस पे उसे साफ़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो गंदा नहीं दिखेगा और हमें अलग से उसे साफ़ करने के लिए टाइम। साथ ही साथ में जो भी आपने गुलदस्ते वगैरह जो भी रखे हैं, अगर उसमें से कुछ फ्लावर गिर गए हैं या कुछ हैं तो आप साथ ही साथ उस समय में उन्हें ठीक कर सकते हैं। जो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स आपने रखे हैं उन्हें डेली बेसिस पे ऐसे क्लीन करते रहेंगे तो आपका घर जो है वो बहुत चमकता रहेगा। कभी आपको अलग से क्लीन करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा जो टीवी है ये बच्चों के हाथों के रीच में होता है तो गंदा हो ही जाता है, उसमें दाग लग ही जाते हैं। तो मैं भी उसे कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। कभी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होते हैं उन पे डायरेक्ट कॉलिन का यूज़ ना करें, ऐसे क्लॉथ पे लेके उसके बाद में उससे क्लीन करें तो वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ख़राब नहीं होगा। देखिए साथ ही साथ में जितने भी गुलदस्ते हैं वो सब वहाँ पे क्लीन, बस आपको हार्डली वहाँ पे 5 to 10 मिनट्स लगेंगे और आपका रूम जो है वो पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा एकदम। देखिए कुछ ना कुछ स्टफ़ रह जाते हैं, रख देते हैं ऐसे, तो देखिए सारे के सारे ऐसे साफ़ हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है, हार्डली 10 मिनट्स में आपके ये हो जाते हैं। एक बार जब आपने डस्टिंग कर दिया तो देखिए कितने सारे कचरे निकल आते हैं उसमें से, और उसके बाद में आप उसे झाड़ू से साफ़ कर दीजिए और आपका एक रूम रेडी हो गया। उसके बाद में बेडरूम की बारी आती है। देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद में उनका जो बुक्स है, नोटबुक जो भी है वो कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो सब रह जाता है। उन सबको उनके जगह पे रखना, ये सारा काम उनके जाने के बाद में होता है। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद में उनके टी शर्ट हो गए, बेड को क्लीन करना, सेट करना, ये सारे काम होते हैं। लेकिन इन सभी कामों को हम साथ ही साथ में करते जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है। देखिए बहुत ही इजीली आपका बेड मेकिंग हो जाएगा। अगर आपका बेड मेकिंग हो जाता है तो आपका एक रूम ऐसे ही आधा क्लीन दिखने लगता है। बेड सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका बेड क्लीन है कि नहीं। अगर बेड क्लीन नहीं है तो आपका रूम ऐसे ही गंदा दिखने लगता है। तो आप अपने बेड को जितना सुंदर से सजा के रखेंगे आपका रूम उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा।
इन सभी काम को करने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, अगर आप अपने डेली रूटीन में ये सभी रखेंगे तो आपके आदत में भी आ जाता है और घर भी क्लीन रहता है। देखिए, आप जब बेड साफ़ करते हैं तो साथ ही साथ में एक कपड़ा ऐसे रखिए छोटा-सा, और उसके साथ में आप जो भी सीनरी या फिर जो भी आपने लैंप वगैरह हैंग किया है, उन सबको साथ ही साथ में क्लीन करते जाएँगे तो वो साफ़ रहेंगे। और देखिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, रेडी होते हैं, तो वो सामान को इधर-उधर बिखेर ही देते हैं। बच्चे हैं, बच्चों से हम क्या कह सकते हैं। अब उनके जाने के बाद में सारी जगहों को सारे सामानों को उनके जगह पे रखना, ये हमारा काम होता है। देखिए, पता नहीं डस्ट कहाँ से ही आ जाता है। घर में कितना भी घर को साफ़ करो, बंद करके रखो, लेकिन डस्ट आ ही जाता है। मगर डेली बेसिस पे अगर हम क्लीन करते हैं तो वो सारे बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं और साफ़ हो जाते हैं। देखिए, मैंने इंडोर ऐसे स्नेक प्लांट रखा है, तो उसे मैं ऐसे हफ़्ते में 1 बार 2 बार ऐसे क्लीन करती रहती हूँ। देखिए, बच्चों ने कहाँ पे अपना पेंसिल शार्प करके उसके जो भी कचरे निकलते हैं उन्हें उस गुलदस्ते में डाल के रखा हुआ है। तो जब वहाँ बेडरूम का काम हो गया, उसके बाद में देखिए ये होता है फ्रिज का। फ्रिज में हम डेली एक दिन में कितनी बारी खोलना बंद करना ऐसा करते हैं, तो देखिए कुछ ना कुछ उसमें गिरता ही है, तो उसे डेली क्लीन करेंगे तो वो साफ़ रहता है। और देखिए, उन 60 मिनट्स के अंदर में हमारा जो है घर साफ़ हो गया। घर साफ़ होने के बाद में अगर समय बचता है तो देखिए बच्चों के लिए हम कुछ स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। बच्चे जब स्कूल गए होते हैं तो स्कूल जाने के और आने के बीच में ही हमारे पास में समय होता है, तो हम उस समय को ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं बहुत ही हेल्दी एक नाश्ता बनाकर रखूँगी, जो उनको छोटी-छोटी भूख लगती हैं शाम-वाम को, तो वो खा सकें। तो देखिए, ये मखाने का है और बच्चों को मीठा पसंद होता है, तो मैं उनके लिए जो जैगरी गुड़ होता है उसके साथ में मखाने को मिला के उनके लिए एक स्नैक्स जैसा रेडी कर कर रख रही हूँ। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। घी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो उसमें मखाने को डाल के अच्छे से क्रंची होने तक रोस्ट करेंगे, और तब तक जब वो रोस्ट हो रहा है तब तक हम गुड़ को लेकर थोड़ा-सा क्रश कर लेंगे या फिर चाकू या नाइफ़ की मदद से उसे बारीक कर लेंगे, ताकि हम उसे अच्छे से कढ़ाई में मेल्ट कर सकें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में आप जो मखाने हैं उसे रोस्ट ना करें, अदरवाइज़ वो जल जाएंगे। लो फ्लेम में ही उसे करें तो वो अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। और गुड़ को अच्छे से मैंने चाकू की मदद से उसे अच्छे से क्रश कर लिया है, और देखिए ये कितने अच्छे से क्रंची हो गए हैं। इस तरीके से आप तोड़कर देखेंगे तो वो साफ़ अच्छे से वो रोस्ट हो गए हैं। तो उसके बाद में आप उसे एक थाली में या फिर प्लेट में आप उसे खाली कर दीजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में उसी कढ़ाई में आप घी डाल दीजिए। 1 या 2 चम्मच आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और उसके बाद में फिर जो हमने जैगरी को क्रश करके रखा था उस जैगरी को हम डाल देंगे, और लो फ्लेम में ही उस जैगरी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। एक बार जब वो अच्छे से ऐसे मेल्ट हो जाए तो फिर हम उसमें उस जो मखाने को हमने रोस्ट करके रखा है उस मखाने को उसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए, मैं पूरा मखाना नहीं ऐड करूँगी, मैं थोड़ा सा अपने लिए सॉल्टी वाला बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं अलग कर दी हूँ। तो देखिए, अब इसमें अच्छे से हमको मिलाना है, और मिलाने के बाद में थोड़ी देर तक उसे अच्छे से रखना है ऐसे ही, ताकि वो अच्छे से उसमें मिल जाए। और फिर हम गैस को ऑफ़ कर देंगे थोड़ी देर बाद, जब वो अच्छे से मिल जाएगा। देखिए, और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो वो कड़क हो जाएगा। जब वो गर्म होता है तो गीले-गीले में नरम-नरम सा लगता है, और देखिए फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो अच्छा क्रंची-क्रंची लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। उनके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुड़ और मखाना जो है ये दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए कितने अच्छे से क्रंची है, और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए। मेरे पास में टपरवेयर का ये एक बॉक्स है, एयर टाइट है, तो मैं इसमें ही इसे भर के रख दूँगी, और बच्चे बहुत ही मज़े से इसे खाते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। इसके बाद में मैं अपने लिए सॉल्टी वाला बनाऊँगी। उसके लिए मैंने लिया है
ये सब मसाला, और मसाले के साथ में हम इसे अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद में अच्छे से एक किनारे में रख के हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। और कढ़ाई को गर्म करने के बाद में उसमें हम घी डालेंगे, और घी में हम उन मसालों को डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे डाल सकते हैं। और फिर उसे अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने दें, और उसके बाद में उसमें मखाना ऐड कर दें। मखाना ऐड करने के बाद में थोड़ी देर इसे चलाएं, और चलाने के बाद जब सारा मसाला उसमें कोटिंग हो जाएगा, उसके बाद में आप गैस को बंद कर दीजिए। और गैस बंद करके उसे फिर ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए। तो जिससे ये है बहुत ही अच्छा स्नैक्स और हेल्दी स्नैक्स रेडी हो जाएगा। जब भी आपको भूख लगती है तो आप इस हेल्दी स्नैक्स को खा सकते हैं। ये एक DIY है। एक बॉटल कांच का जो है वो रखा हुआ था, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था मेरे पास में। तो आज मैंने सोचा कि इसमें मैं कुछ ऐसे DIY बनाऊं। तो देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले जेसो लगाया है, और जेसो लगाने के बाद में उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। देन मेरे पास में डेकोपाज पेपर रखा हुआ था, और इस डेकोपाज पेपर से आप बहुत ही फाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल DIY कभी भी रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए, इसको ऐसे आप पील करेंगे तो ये निकल जाएगा अलग से, मगर ये है कि इन्हें आप हल्के हाथों से करें। देखिए, मेरे घर में बहुत चींटी हो गई है, इधर उधर घूमते रहते हैं। बारिश का सीज़न है और कितना भी क्लीन करो ये चींटियाँ जाती नहीं हैं। तो देखिए, जब ये इसको आप अच्छे से उस पर स्टिक कर देंगे, उसके बाद में जो मॉड पॉच ग्लू होता है उससे आप इसे अच्छे से कवर कर दीजिए और उसे सूखने के लिए दे दीजिए। उसके बाद में आप इसे कैसे भी अपने मर्ज़ी से कलर कर सकते हैं, और उसमें भी मैंने डेकोपाज पेपर लगा दिया है। देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप ऐसे अपने मॉर्निंग के टाइम को यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को आप सुंदर रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।